नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। एक विधवा को मेकअप की क्या जरूरत, ये उद्गार थे पटना हाईकोर्ट के, जिसकी इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मेकअप सामग्री और एक विधवा के बारे में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को अत्यधिक आपत्तिजनक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐसी टिप्पणी एक अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 1985 के हत्या के एक मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर विचार कर रहा था। इसमें एक महिला का कथित तौर पर उसके पिता के घर पर कब्जा करने के लिए अपहरण कर लिया गया और बाद में उसकी बड़े निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि हमारे विचार में हाई कोर्ट की यह टिप्पणी न केवल कानूनी रूप से असमर्थनीय है बल्कि अत्यधिक आपत्तिजनक भी है। इस प्रकार की व्यापक टिप्पणी कानून की अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है, विशेष रूप से तब जब रिकॉर्ड पर मौजूद किसी साक्ष्य से ऐसा साबित न हो। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने एक बड़ी पहल की है, जिसमें लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को तकरीबन 14,500 फीट से भी ऊंचाई तक ले जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट न केवल पहले से देश के अलग थलग इलाकों को जोड़ रहा है बल्कि इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो को भी टक्कर दे रहा है, जो अपनी अग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बीएसएनएल जो कर रहा है उसको देखकर देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियां भी हैरान है। जियो, एयरटेल और वीआई जैसी बड़ी कंपनियों ने हाल ही में अपने मोबाइल के रेट बढ़ा दिए, जिससे ग्राहक अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अब बीएसएनएल की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि इसके दाम कम है और सेवा भी बेहतर है। ताजा जानकारी के अनुसार ट्राई के आंकड़े दिखाते हैं कि बीएसएनएल ने जुलाई 2024 में ही 29,40,000 नए ग्राहक बना लिए, जबकि बाकी कंपनियों के ग्राहक अचानक से घट गए। भारत के ड्रग नियामक द्वारा अगस्त महीने में किए गए क्वालिटी टेस्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, विटामिन, कैल्शियम D3 सप्लीमेंट, बच्चों में बैक्टीरियल संक्रमण, एसिड रिफ्लक्स और पेट संक्रमण की कई दवाएं क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी है। दरअसल भारत के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त 2024 में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में देश भर में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कई महत्वपूर्ण दवाएं गुणवत्ता परीक्षण यानी क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार इन दवाओं को NSQ यानी नो स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया गया, जो गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं थी। दरअसल भारतीय औषधि नियामक और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हर महीने दवाइयों की जांच के लिए कुछ दवाओं को चुनता है, फिर उसकी जांच की जाती है। इस बार सरकारी संस्था ने कई दवाइयों का अवलोकन किया जो जांच में खरी नहीं उतर पाई। राजस्थान में आईएएस टीना डाबी अक्सर अपने काम और आदेशों से चर्चा में रहती है। दरअसल हाल ही में आईएएस टीना डाबी को बाड़मेर का कलेक्टर बनाया गया है और कलेक्टर का चार्ज लेते ही टीना डाबी ने शहर के सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अब शहर को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने शहर में गंदगी के हाल को देखा, जिसके बाद वो थोड़ी उखड़ी सी नजर आई। गंदगी की सफाई के लिए डीएम टीना डाबी ने व्यापारियों से लेकर आम जन के हाथों में झाड़ू थमा दी और सभी दुकानदारों के लिए फरमान जारी करते हुए यहां तक कह दिया कि जिसकी दुकान के बाहर डस्टबिन नहीं होगा उसकी कल से दुकान नहीं खुलेगी। अब जिला कलेक्टर टीना डाबी के इस नए फरमान ने हाथ ठेलों से लेकर दुकानदारों और होटल संचालकों के होश फाख्ता कर दिए। दरअसल देश की सबसे चर्चित आईएएस टीना डाबी अपने नवाचारों के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में बाड़मेर जिला कलेक्टर के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही टीना डाबी सक्रिय नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के पास से रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को हटाने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि ये कदम देशभक्तों का अपमान करने और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विश्वासघात करने की भारतीय जनता पार्टी की सियासी विरासत का हिस्सा है। आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सदस्यों और उनके वैचारिक पूर्ववर्तियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया और यह विश्वासघात आज भी उनके कामों में जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती और आम आदमी पार्टी इस प्रतिमा को हटाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी। आपके सामने प्रिय बनने और पीठ पीछे मुश्किलें बढ़ाने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए भूल कर भी इन पर आसानी से भरोसा ना करें। दोस्तों से कभी भी अपने राज शेयर ना करें, विपरीत परिस्थिति आने पर इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए भाई बहन और माता पिता के अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें।